गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं और किसे कहते हैं। देखिए, सेंटेंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो वाक्य है हमारा, जो शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अपना अर्थ रखता हो तो वो हमारा वाक्य कहलाता है, और जो पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा हो वो हमारा वाक्य नहीं कहलाता है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, कोई भी सेंटेंस हो, यदि हम इस तरह से यदि हम लिखें, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा ही इज़ ए गुड बॉय, तो बताइए क्या ये बिल्कुल सही सेंस दे रहा है? तो हाँ, अगर ये बिल्कुल सही सेंस दे रहा है तो हमारा वाक्य कहलाएगा, और यदि ये सही सेंस या सही अर्थ ना दे रहा हो तो ये हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और मैं बता रहा हूँ कि कैसे सही अर्थ नहीं देगा। अगर हम करने लगें कि ए ही गुड और बॉय, ए ही गुड बॉय क्या सही अर्थ दे रहा है? नहीं। तो देखिए, जब वाक्य में आप लोगों का बिल्कुल सही अर्थ दे, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, कि वह है एक अच्छा लड़का, कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ये वाक्य हमारा सेंटेंस कहलाए, वाक्य कहलाए। तो नहीं तो जिसका पूर्ण अर्थ ना रहा हो तो वो हमारा वाक्य नहीं कहलाता है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, और ये जो बातें सेंटेंस की हैं ये बड़ी अनिवार्य हैं, समझना इनको, बिना इनके समझे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे, अगर हम बात करें अब हम सेंटेंस की, तो सेंटेंस हमारे जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें कहा था, इसने कहा सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स। सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स। देखिए, सेंटेंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे, ये होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। इसे हम स्टेटमेंट, जो भी हमें कहा जाता है तो वो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, जो कथन होते हैं तो वो हमारे सब स्टेटमेंट मतलब उसमें आता है, असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। इन्हें हम लोग हिंदी में बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है हमारा, जिसे बोलते हैं स्वीकारात्मक कार्य, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य है, जिससे बात को स्वीकारा जाता हो, तो असर्टिव सेंटेंस हमारे होते हैं। मैंने आपको बता दें कि इसमें असर्टिव, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, एक असर्टिव एक नेगेटिव, ये हमारे असर्टिव और एक नेगेटिव, ये 2 टेंस होते हैं। और ये जो कि हमारा अफर्मेटिव वाक्य जो होते हैं वो उसमें कहलाते हैं। अफर्मेटिव के 2 प्रकार होते हैं, एक तो असर्टिव होता है, एक दूसरा नेगेटिव होता है, तो दोनों मिलाकर के हमारा अफर्मेटिव बनता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, तो उसमें बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक होते हैं, इसमें वाक्य को स्वीकारा जाता है। और दूसरा हमारे क्या होता है? नेगेटिव वाक्य होता है, जिसमें वाक्य को नकारा जाता है, मीन्स मना किया जाता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले अभी हम 4 सेंटेंसों की, जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसने कहा कि केवल जो असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा, वो हमारा स्वीकारात्मक वाक्य होता है, जिस जो भी स्टेटमेंट होता है उसको स्वीकारा जाता है। अगर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा इंटररोगेटिव सेंटेंस। तो इंटररोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें वाक्य में क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न हमारा वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हम पूछ सकते, ये क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, और ये ध्यान रखना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य हमारा उसमें आना चाहिए। तो इस तरह से वो कुछ भी करके पूछ सकता है कि भाई बताइए कि तुम्हारा क्या नाम है, या ऐसे भी कह सकता है कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, और मतलब किसी भी रूप में वो किसी भी तरह वो प्रश्न आपसे कर सकता है, वो हमारा इंटरोगेटिव कहलाएगा। जैसे कि मैं आप पूछ लूँ, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो जैसे आप कहाँ जा रहे हो,
तो वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह से कुछ भी आप सेंटेंस आप जो वाक्य में आप लोग पूछ सकते हैं, वो हमारा सब कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न को पूछा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है तो उसमें केवल आपका इंटरोगेशन मार्क जरूर आना चाहिए वाक्य के अंत में, तभी हमारा वो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो बनेगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ये याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। और इसमें वाक्य में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जैसे वो पूछना कि क्या आपने किताब पढ़ ली है, क्या आपने खाना खा लिया है, तो सब क्या है हमारे इंटरोगेटिव है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो क्या वाली ध्वनि है वो उसको भी लेकर के आ रहे हैं। तो शुरू में जो वाक्य है हमारा इंटरोगेटिव बन रहा है। तो हम जब भी किसी से कोई प्रश्न कर रहे हों तो वो समझ लीजिए कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए हिंदी के अकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं कि जब भी हम किसी से हिंदी में प्रश्न करते हैं तब भी, और इंग्लिश में भी करते हैं तब भी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क इसमें अनिवार्य लगा हुआ होता है। ये इसकी पहचान है एक विशेष। तीसरा बात हम करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस की। तो इंपैरेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, ये हमारा बात करते हैं, ये अनिवार्यता को दर्शाता है या हमारा आदेशात्मक को दर्शाता है। ये तीनों बातें, दोनों बात हमारी है इंपैरेटिव सेंटेंस में। इसमें एक आदेशात्मक भी होता है, एक इसमें अनिवार्यता भी होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उसने कहा कि ओपन द डोर, जैसे मान लीजिए हम आपको लिख करके समझाते हैं। जैसे उसने कहा ओपन द डोर, उन्होंने कहा ओपन द डोर, अब दरवाजा खोलो। अब देखिए जो इंपैरेटिव क्या होता है, जो वर्ब जो होती है हमारे वाक्य जो होते हैं वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं। देखिए ओपन हमारा क्या है, वर्ब है, तो ये वर्ब से शुरू हमारा वाक्य होगा तो वो हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो वाक्य हमारे वर्ब से शुरू होते हैं तो वो वाक्य इंपैरेटिव कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो ओपन द डोर, तो इसमें एक आदेशात्मक वाक्य मिलता है और या अनिवार्यता दर्शाई जाती है। तो दोनों बातें इसमें होती हैं। तो देखिए ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो इसका मतलब आदेश दिया गया है ना। तो इसलिए उसने कहा सिट डाउन, यहाँ भी इस तरह से बोल सकते हैं जैसे हम बोलते हैं सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ये भी क्या आदेश है। तो इसलिए और इसी प्रकार से हमारे जो वाक्य हैं वो किसी भी प्रकार हमारे आ सकते हैं वो। और ये वाक्य हमेशा हमारे किससे होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू हमारे वाक्य होंगे वो हमारे वाक्य इंपैरेटिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंपैरेटिव वाक्य हमारे कहलाएंगे। इस हम लोग इंपैरेटिव वाक्य बोलते हैं। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी बात आती है हमारी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी की अगर बात करें तो ये हमारा विस्मयदिबोधक होता है। क्या होता है, विस्मयदिबोधक। जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, विस्मयदिबोधक तरीके से हम उसको बताते हैं। किसे, कि कोई भी चीज़ है हम एक विस्मयदिबोधक तरीके से हम जब उसको बताते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे हो गई, ऐसा होना था और ऐसे हो गई, हम मतलब एक आश्चर्यचकित वाली बात हम जब उसके साथ करते हैं। तो इस प्रकार जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विस्मयदिबोधक कैसा होता है। जैसे कोई भी हम मान लीजिए हम वर्षा हो रही है और वर्षा में हम क्या देख रहे हैं, देखिएगा। और जैसे उसने कहा हाउ, मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, द रेन इज। और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क अनिवार्य होता है लगाना उसमें। तो याद रहे कि जब हम किसी भी मतलब ये बात को कहना चाहता है कि जब भी हम विस्मयदिबोधक तरीके से बात करते हैं कि हमने अब रेन को देखा, अब रेन हमें दिखाई देने लगी, उसे कैसे देखते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, कि कितनी सुंदर जो है वर्षा है, कितनी सुंदर वर्षा है। तो हम कभी कभी जब कोई सीनरी देखते हैं तो हमसे क्या कहते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी। और इस तरह से जो भी चीज़ हम देखते हैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसे देख करके, भाई वाह कितनी सुंदर है। तो वो चीज़ें हमारी सब क्या कहलाती हैं, उसमें एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे वो उसमें आते हैं। हमने कहा ना व्हाट ए सीन, है ना, या व्हाट ए बुक, क्या किताब है, व्हाट ए बुक, क्या किताब है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी सब किस में आ जाता है, ये सब हमारा एक्सक्लेमेटरी वाक्य में आ जाता है। और इसमें हमेशा जो वाक्य होते हैं हमारे वो ऐसे होते हैं कि जिसमें विस्मयदिबोधक करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर दर्शाया गया, बताया गया कि किस तरह से आपको ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य बनाना। याद रहे इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क जो है
वाक्य के अंत में अनिवार्य रूप से लगाना होता है, ये जरूरी याद रहे, नहीं तो ये वाक्य आप लोगों का गलत हो जाता है। तो ध्यान रहे, ये विशेष रूप की बात है। चलिए अब हम बात करते हैं, आते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ये क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं हम लोग तो स्वीकारात्मक या स्टेटमेंट जो हमारा होता है। तो उसने कहा एन असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट सेज और स्टेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देखिए जब भी कोई हम बात करें, जो असर्टिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं, जो भी कथन होते हैं, जो कहे जाते हैं, वो कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो सब्जेक्ट के विषय में कहते हैं, चाहे वो कुछ भी कह रहे हो तो वो सब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे। जैसे उसने कहा माई फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। देखिए मेरा मित्र बहुत बुद्धिमान है, तो उसकी यह देखिए बात कर रहा है किसके बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, इस हमारा हम इस बात कर रहे हैं माई फ्रेंड की। तो माई फ्रेंड इसमें क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। और क्या है वो इंटेलिजेंट है, कैसा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी हमारी बात कर रहा होगा तो वो सब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ कह रहा होगा। तो समझ गए आप कि माई फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि मेरा जो दोस्त है या मित्र है बहुत बुद्धिमान है। दूसरी बात करेंगे हम, ये पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। इसमें रोहन डज नॉट डिसओबे हिज पेरेंट्स। देखिए असर्टिव सेंटेंस में अभी आपको हम बता रहे थे, जो नकारात्मक वाक्य है उसमें बात को मना भी किया जाता है, ना वही बात आ गई। तो वो यहाँ भी इसी बात को कहना चाह रहा है कि देखिए रोहन डज नॉट डिसओबे हिज पेरेंट्स, कि जो रोहन है अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है। अब देखिए वही बात आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि ये जहाँ भी ये चीज़ आती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो रोहन डज नॉट डिसओबे हिज पेरेंट्स, कि रोहन अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है। तो दोनों रूपों में हमारा आ जाता है, एक स्वीकारात्मक और एक नकारात्मक। तो दोनों वाक्य हमारे उसमें मिल जाते हैं। चलिए देखिए जो लिखा है इसको ध्यान से देख लेंगे। उसने कहा नोट एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये दोनों प्रकार को हमारे दर्शाता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोनों बातों को दर्शाता है, चाहे वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों बातें हमारी असर्टिव सेंटेंस हमारा कर सकता है। बात करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव सेंस है हमारी और दूसरी हमारी नेगेटिव सेंस है। तो दोनों बातों में यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस आती हैं। तो देखिए उसने कहा द फर्स्ट सेंटेंस इज अबाउट द एग्जाम्पल इज अफर्मेटिव। जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है वो कैसा है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। वाइल जबकि द सेकंड, और जो सेकंड है वन इज द नेगेटिव, और जो सेकंड वाला है वो कैसा है हमारा नकारात्मक सेंटेंस है। तो इसके बाद उसने कहा एन असर्टिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। याद रखना कि जब भी हमारा असर्टिव सेंटेंस का अंत होगा, जब वो समाप्त होगा, तो उसमें अंत में क्या होता है, एक फुल स्टॉप अनिवार्य रूप से आता है। क्या आता है, फुल स्टॉप अनिवार्य रूप से हमारा आता है। तो देखिएगा इसमें तो एक्सरसाइज यहाँ नीचे दी गई है, आप लोग इसको भी फिल करेंगे बड़े अच्छे तरफ से। आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसने कहा कैसे एक्सरसाइज को करना है। तो उसने कहा रीअरेंज द फॉलोइंग द ग्रुप्स। देखिए हमें अरेंज करना है और द फॉलोइंग ग्रुप्स, जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के शब्दों के उस समूह को हमें अरेंज करना है कि उल्टा सीधा वो रखा हुआ है। तो मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, और उसको कैसा बनाना है, हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना है, मतलब स्वीकारात्मक वाक्य को उसको बनाना है, एज वेल एज जैसे नेगेटिव को भी, और इसी के तरह हमें उसे नेगेटिव वाक्य को भी बनाना है। तो एज शोन इन द एग्जाम्पल ब्लू। देखिए नीचे एग्जाम्पल के माध्यम उन्होंने दे रखा कि कैसे आप लोगों को करना है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का दिया है, तो सेंटेंस आपके इधर उधर दे रखे हैं, जो सेंटेंस दे रखा है तो उसके वर्ड्स हैं वो इधर उधर आपको दे रखे हैं, और उसको क्या करना, पहले सबसे पहले उसको सही करना है। पहले सही करेंगे वाक्य को, उसके बाद उसको बनाएंगे हम, और वो भी कैसा, पॉजिटिव स्टेटमेंट में बनाएंगे, और फिर इसके बाद जो हमें उसको नेगेटिव स्टेटमेंट में उसको बनाना है। तो पहला वाक्य देखिए क्या होता है, फिशरमैन पॉन्ड इन फिश वाज द कैचिंग द। तो इस तरह से उन्होंने दे रखा है। तो अब हमसे क्या करेंगे, द फिशरमैन, पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे द फिशरमैन, फिर हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे द वाज, फिर हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे हम लोग। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब होगी हमारे, इसके बाद वर्ब लेके आएंगे हम लोग, क्या होगा, कैचिंग, और फिर इसके बाद क्या हमारा ये जो बचा कुचा जो भी है सब हमारा ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के रूप में जाता है। तो फिश आ गया इन द पॉन्ड। तो अब हम क्या करेंगे, द फिशरमैन वाज कैचिंग फिश इन द पॉन्ड। जो मछुआरा था वो तालाब में मछलियाँ पकड़ रहा था।
सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट हो गया हमारा। देखो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वाक्य नहीं कहलाया, क्योंकि इसमें पूर्ण अर्थ नहीं आ रहा। अब इसमें हमारा क्या है, इसमें पूर्ण अर्थ हमारा आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट की। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या है, द फिशरमैन वाज नॉट कैचिंग फिश इन द पॉन्ड। तो ये हमारा हो गया नकारात्मक सेंटेंस, यानी कि जो मछुआरा है वो तालाब में मछलियाँ नहीं पकड़ रहा है, तो इसलिए ये हमारा नकारात्मक सेंटेंस हो गया। तो दोनों हमें इस प्रकार से ही वाक्य हमें बनाने हैं, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना, दूसरा नकारात्मक स्टेटमेंट बनाना। तो दोनों वाक्य हमें इसको इसी प्रकार बनाने हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस देख लेंगे, दे वेटिंग फॉर मी फॉर। तो इस तरह से देखा, दे वेटिंग वर मी फॉर, इस तरह से उन्होंने वाक्य को दिया गया। अब उनसे कैसे बनाएं, सबसे पहले से रीअरेंज करना में सही लाना है। तो दे वर वेटिंग, वे प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर मी, मेरे लिए, तो वे मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब हम कैसे बना देंगे इसको, ऐसे करके बना देंगे। ये तो पॉजिटिव सेंस बन गई हमारी। इसके बाद नेगेटिव, दे वर नॉट वेटिंग फॉर मी। इसी तरह से अगला हमारा गॉन फ्रेंड दिल्ली टू हैज़ माई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो सबसे पहले हम ध्यान रखें कि आप सब्जेक्ट लेकर आएँ, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आएँ, फिर वर्ब लेकर आएँ, फिर इसके बाद जो भी बचा कुछ आया कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट जो भी है आपका वो लेकर के आएंगे। तो वही लेकर के आए हम। तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, माई फ्रेंड हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली, सेम ऐसे ही बनेगा। इसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी। तो पहले हमें सही करना है, उसके बाद इसका सेंटेंस बनाना है, फिर इसके बाद हम लोग इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो लिखिएगा कैसे बना। तो उसने कहा दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज़ को पहले ले आएंगे, वेरी ले आएंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले आएंगे, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये अधिक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार से तो ये हमारे सेंटेंस हैं जो आप लोगों को बनवा दिए गए हैं और बता दिए गए हैं कि कैसे आप लोगों को बनाना है। मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाना और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको कैसे बनाना है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।